जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आज है हमारा वृंदावन का दूसरा दिन। तो हमने अपने होटल से ये बैटरी वाला रिक्शा किया और आज हम जा रहे हैं। पहला जो हमारा दर्शन होगा वो होगा बांके बिहारी जी का। तो दोस्तों ये है एंट्रेंस बांके बिहारी जी की। तो यहीं पे ये जो शॉप थी इसी पे हमने अपने जूते चप्पल उतारे और ये बहुत ही मतलब फ़ीस क्या है ये मतलब कहते हैं कि जो आपका मन हो वो आप देते हैं। सो दैट्स फाइन। ये सामने टैक्सी स्टैंड आपने देखा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे। अब देखिए दोस्तों, जनरली यहाँ पे आपको गलियाँ ही मिलती हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पैदल ही जाएं या फिर आप बैटरी वाले रिक्शे ही लें, क्योंकि कैब या टैक्सी बहुत जगह फंस भी सकती हैं। आप देख सकते हैं कितनी संकरी गलियाँ हैं। तो दोस्तों इस पूरी गलियों में आपको कृष्ण भगवान, राधा जी के कपड़े, पूजा सामग्री और कई सारे प्रसाद की दुकानें भी आपको मिलेंगी। तो गलियों से होते हुए तकरीबन हमको 10 मिनट के आसपास लगा होगा दोस्तों। पैदल ही जाएं, 10 मिनट के आसपास आपको लगेगा बांके बिहारी जी पहुंचने में। और दोस्तों यह मंदिर बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। और दोस्तों बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी की जो पूजा होती है वो एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है, इसलिए सुबह की आरती नहीं की जाती और मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घंटियां नहीं लगाई जाती, क्योंकि इससे बांके बिहारी जी परेशान हो सकते हैं। तो अब देखिए आपको रास्ते में कई मिठाइयों की शॉप, पेड़ों की शॉप दिख जाएगी। अब दोस्तों तो कि ये है मंदिर परिसर, इससे आगे कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही मतलब मशहूर स्थान है, बहुत सारे लोग आते हैं इधर दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ से एग्ज़िट। हाँ, थोड़ा बंदरों का यहाँ आतंक सा रहता है। चश्मा और मोबाइल बिल्कुल ना रखें, नहीं तो चश्मा आपका फिर गया। और दोस्तों बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं श्री राधा रमण के दर्शन के लिए। तो यहाँ से भी आपको मेरे हिसाब से तो बैटरी वाला रिक्शा ही लीजिए, क्योंकि बहुत ही तंग गली होती हैं, या फिर अगर आप थोड़ा चल सकते हैं तो आप पैदल चल लीजिए। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं वहाँ पहुँचने में, क्योंकि सारा रास्ता संकरी गलियों से ही जाता है और इसमें बैटरी वाला रिक्शा भी कोई ख़ास स्पीड पकड़ नहीं पाता। तो दैट्स फाइन, आप चाहे पैदल जाएं या बैटरी वाले रिक्शे से जाएं। अब दोस्तों आप ही देखिए, कुछ देर हम ई रिक्शा में बैठे, उसने हमें यहाँ पे उतार दिया कि यहाँ से आपको पैदल ही जाना है, यहाँ से ई रिक्शा भी अलाउड नहीं है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लगभग गेट के पास पहुँच रहे हैं और ये जो है ये एंट्री है श्री राधा रमण मंदिर की। तो राधा रमण मंदिर जो है बेसिकली कृष्ण जी को ही समर्पित है, लेकिन यहाँ पर भी जो मूर्ति होती है ना वो संयुक्त रूप से कृष्ण जी और राधा जी की ही होती है। तो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ अपने आप चप्पल उतारिए। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और फिर यहाँ से अब देखिए दोस्तों हम अब मंदिर परिसर के अंदर हैं। और दोस्तों मंदिर परिसर में ज़्यादा मैं वीडियो बना के आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ यहाँ सब भक्त राधा जी की जय, कृष्ण जी की जय जयकारे लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए श्री राधा रमण जी के। दोस्तों अब हम आगे निकल पड़े हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया था गलियाँ ही होती हैं, तो इट्स बेटर आप पैदल ही जाएँ पूरे रास्ते। और दोस्तों 2 मिनट के बाद ही हम लोग पहुंच गए थे निधि वन। अब निधि वन एक पवित्र वन है जो कि वृंदावन में स्थित है। इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला के लिए जाना जाता है, जो कि रात में होती है। और इस वन में रात के दौरान प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो अंधा, गूंगा, बहरा या पागल भी हो जाता है। इस वन में आप सारे तुलसी के पेड़ ही देखेंगे, कई प्रकार के तुलसी के पेड़ आपको यहाँ देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक गाइड कर लिया था जो कि हमें इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो चलिए थोड़ा उनकी बातें सुनते हैं। मंदिर के बाहर दर्शन है नंद बाबा के घर, जहाँ लगा है कल्प वृक्ष, जिस पेड़ में भगवान के हाथ का दर्शन है। दूसरा मूर्ति निकला है यहाँ पे कृष्ण का, जिसका आप बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करके आए। बांके बिहारी का मंदिर 200 साल पहले बनाया भरतपुर की रानी लक्ष्मीबाई ने। यहाँ का जो भगवान का घर जहाँ लगा हुआ है, इससे ये लगता है यहाँ रात को रुका, उसने ये श्रृंगार को यूज किया है। अभी अंदर दर्शन करेंगे, आपको रात्रि का सामान बेड पे पड़ा हुआ दिखेगा रात को। और दोस्तों दर्शन के बाद अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और हम फिर गाइड के साथ ही गए, जो कि जिसमें एक्चुअली ज़्यादा टाइम हमको लगा नहीं था। 5-10 मिनट के अंदर ही अंदर हम लोग पहुँच गए नंद भवन। एक्चुअली नंद भवन एक मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन के लिए हमें गाइड ले गए और उन्होंने रास्ते में हमें कई सारे इतिहास के बारे में और ये सब हमको बता रहे थे। तो देखिए ये है एंट्री नंद भवन मंदिर की, और मंदिर परिसर के सामने ही मैं भी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बस आगे चलेंगे, ये मंदिर सामने आप मंदिर देख रहे हैं, प्रेस सामने जूते चप्पल उतारे। और यहाँ पे थोड़ा हमने गाइड ने हमें मतलब इतिहास के बारे में बताया। सामने आप देख रहे हैं कल्प वृक्ष। तो अब थोड़ा ना जो गाइड जी ने हमसे कहा, अब मैं आपको सुनाता हूँ वो चीज़।
ने पकड़े पत्थर के हुए भगवान। ये पेड़ के अंदर में आज का दर्शन होता है, इसी को कल्प वृक्ष बोलते हैं। जो कल्पना मन में है ठाकुर जी से प्रार्थना करें। इसी जगह से आपको मंदिर से 3 चीज मिलती है, जो अभी आप बंदे किया है नारी गोपी बोली आप पुरुष है, हम नारी हैं, जल से बाहर आएंगे हमारी इलाज चली जाएगी। और अब दोस्तों दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ गए, जहाँ पर भी हमने कई सारे मंदिर देखे और पीछे थी यमुना नदी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए थोड़ा यमुना नदी का बोट राइड करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे बस बोट वालों से मोल भाव हुआ है हमारे, और फिर बाद में उन्होंने तकरीबन 1100 रुपये में आई थिंक 40-45 मिनट्स के लिए वो लोग तैयार हुए। तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी बोट, और साथ में हमने फिर एक फ़ोटोग्राफ़र भी कर लिया था, जो ऑब्वियसली बात है उनके पास DSLR कैमरा था। तो कुछ चार्जेस थे, वो थोड़ा आप मोल भाव कर लेना, थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना। तो उतने आवर्स के आपको वो फ़ोटोज़ भी देते हैं, साथ में जो फ़ोटो उन्होंने खींची है वो आपके फ़ोन पे भी देते हैं, लेकिन वो फ़ोन पे डालने का वो अलग से वो करते हैं चार्ज। तो यहाँ से हमारा थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ था, और ये कुछ जब हमने बोट राइड की तो एक कुछ उसके दृश्य आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, बोट राइड में बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और आपको भी करनी चाहिए ये बोट राइड। चलो आराम। अब दोस्तों इस बोट राइड में जो बोट वाले भैया थे उन्होंने बहुत सी हमें जानकारी दी अलग अलग घाटों के बारे में। वह तो वो हमको इतिहास के बारे में भी बता रहे थे, और उन्होंने बहुत सारा इस जगह के इतिहास के बारे में ही बताया, जो कि आपको भी जब आप बोट राइड करें तो आपको पता चलेगा। जाहिर सी बात है वो सब बातें अब मैं याद नहीं रखता। और आप देख सकते हैं यमुना जी का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बह रही थी, और बहुत ही अच्छे दृश्य थे, बहुत अच्छा मौसम था। वी ऑल वर एन्जॉइंग, सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा दृश्य हमें देखने को मिल रहे थे। और साथ में ऑब्वियसली बात है जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे वो अलग अलग पोजेज़ में हमारी फ़ोटोज़ ले रहे थे, और आप देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। और बहुत ही अच्छा दृश्य थे, बहुत अच्छा मौसम भी हो गया था। देखिए बादलों की तरफ मैं करता हूँ कैमरा। सो बहुत ही अच्छे सीन थे, एंड वी वर रियली एन्जॉइंग। हमने भी काफ़ी फ़ोटो खींची, काफ़ी सेल्फी ली। आरव और याद्या ये थोड़ा परेशान सी थी, बिकॉज ये चाहती थी कि झुक के पानी को छुए, तो जो कि हम इसको अलाउ नहीं कर रहे थे, एंड वो खैर छोटे बच्चों को अलाउ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी यमुना राइड। तो कुछ दृश्य इसके आप देखिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों वही बैटरी रिक्शा करके अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो यहाँ से दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, और यहाँ से हम हम पैदल ही गए। ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे हम रिक्शा वाले ने उतारा था, और यहाँ से हमें अब पैदल ही जाना था, जो कि 5-6 मिनट का ही रास्ता था, और जो कि गलियों से ही होकर हमको गुजरना था। तो दैट्स फाइन, बहुत ही अच्छा अनुभव था ये। तो अब हम सीधा राधा वल्लभ जी की तरफ चल रहे हैं, राधा वल्लभ मंदिर की तरफ। दोस्तों राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को उनकी कठोर तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी थी। राधा वल्लभ जी श्री राधा और श्री कृष्ण का एक ही रूप। तो दोस्तों अब हमें मंदिर में अब देख सकते हैं लोग यहाँ पे जय श्री कृष्ण जय श्री राधा के गीत गाते हुए काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु दोस्तों यहाँ आते हैं। और थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल था, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चला गया। तो देखिए अभी आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ लगा रहता है पर्दा, और बीच बीच में राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। तो जैसे यहाँ के होते हैं मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पे कुछ फूलों से कलाकारी भी हुई थी, और दोस्तों देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है, कृपया करके यहाँ ज़रूर से आएँ। तो देखिए दोस्तों ये मैं एक्चुअली जूम कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और जब ये पर्दा खुलता है तो थोड़ी सी धक्कम धक्का हो जाती है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के भी रहें। बस ये है कि श्रद्धा भाव यहाँ आपको पूरा दिखेगा। तो दोस्तों दर्शन के बाद हमें बेसिकली रात हो गई थी, और हमारे होटल के पास है बिरला मंदिर। तो हम यहाँ रुके, और बिरला मंदिर में भी हमने दर्शन किए। काफ़ी अच्छा मंदिर है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत ही बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही शांति है इस मंदिर में। और आप देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रात को आए थे, थोड़ी सी शॉप वॉप आपको मिलेंगी मंदिर के बाहर। हम लोगों ने दर्शन किए,
और थोड़ी बहुत मूर्तियाँ जैसे कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन के रथ। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। अब दोस्तों थोड़ा सा रात हो गया था तो हो सकता है कि वीडियो उतने क्लियर नहीं आ रहे हो। ये देखिए गीता रथ, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को गीता के उपदेश दिए थे। और दोस्तों इसके बाद हम चले गए होटल। अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।